अब हम लोग स्टार्ट करेंगे यार मौर्य डायनेस्टी। ठीक है, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि धनानंद को मार देते हैं चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य डायनेस्टी की स्थापना कर देते हैं। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी करते हैं, थोड़ा लंबा टॉपिक है। फाउंडर कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य, सबको पता है। देयर वॉज अ डिबेट बिटवीन हिस्टोरियंस रिगार्डिंग द कास्ट ऑफ चंद्रगुप्त, नो यूज फॉर बीपीएससी। सम हिस्टोरियंस रिकॉग्नाइज हिम शूद्र, नो यूज। चंद्रगुप्त फर्स्ट ऑफ ऑल कंकर्ड। हाँ, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया। ठीक है, तो यहाँ से तो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखना। अब चंद्रगुप्त मौर्य वर्सेस सेल्यूकस निकेटर वॉर हुआ है। ठीक है, जिसमें डिफीट किया है निकेटर को। फिर उसमें संधि हो जाती है दोनों में। रीजन ऑफ मकरान, हेरात, कांधार। चंद्रगुप्त को डाउरी के तौर पर, बस ये नाम याद रख लेना। हो सकता है यार ऑप्शन में कभी उलझा देगी, इनमें से क्या दिया था। ठीक है, मकरान, हेरात और कांधार। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य मैरिड विद द डॉटर ऑफ सेल्यूकस, क्या नाम है? हेलेना। ये सब आपने एंशिएंट में पढ़ा है यार, इसमें तो कोई मतलब खास नहीं है। चंद्रगुप्त गेव 500 हाथी दे दिए। चंद्रगुप्त मौर्य आल्सो कॉल्ड एज, हाँ देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, एंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस और सेंड्रोकॉप्टस। ठीक है, अब ये किसने बोला है ना, ये भी एक क्वेश्चन आपने एंशिएंट में पढ़ा होगा। सेंड्रोकोटस किसने बोला, एंड्रोकोटस किसने बोला, वो स्ट्रैबो, वो सब आपने पढ़ा होगा एंशिएंट में। ठीक है, एक बार देख लेना नोट्स, आता नहीं यार, मैंने तो कभी ये सब क्वेश्चन देखे नहीं। अब किसको भेजते हैं वो? मेगाथनीज को भेजते हैं, सेल्यूकस निकेटर। और मैंने पहले था 315 में मेगाथनीज आता है चंद्रगुप्त दरबार के मौर्य में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? मेगास्थनीज आया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? इंडिका। ये क्वेश्चन पूछता है हर एग्जाम में। ठीक है, और इंडिका के बारे में क्या लिखा है? इंडिका के बारे में लिखा है एडमिनिस्ट्रेशन इन पाटलिपुत्र। कैसा था एडमिनिस्ट्रेशन इन पाटलिपुत्र? एडमिनिस्ट्रेशन इन पाटलिपुत्र। ठीक है, तो मेगाथनीज आए थे, इंडिका बुक लिखी थी, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्र के बारे में लिखा है। चंद्रगुप्त मौर्य आल्सो नोन एज लिबरेटर ऑफ इंडिया, यूनानियों से मुक्ति दिलाई थी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते हैं? अपने पद को छोड़ देते हैं और श्रवण बेलगोला, जो कि कर्नाटक में है, चले जाते हैं। किसके साथ? भद्रबाहु। अरे यार कभी कभी ना ऑप्शन में स्थूल भद्र देगा, भद्रबाहु देगा, तो आपको कंफ्यूजन होता है यार कि मतलब कौन सा सही है। तो देखो, इनका नाम बी से शुरू है, भद्रबाहु बी से, और चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सी से। तो ठीक है, तो आसपास के कैपिटल लेटर्स हैं वो। ठीक है ना, तो ऐसे याद कर लेना। चंद्रगिरी हिल पे गए थे, मेडिटेट किया, फिर सल्लेखना पद्धति से उन्होंने अपनी प्राण को त्याग कर दी। तो सल्लेखना किस में आता है? दिगंबर उसमें आता है कि श्वेतांबर में आता है? ठीक है, ये मुझे बताना। और दूसरे वाले को, पद्धति को क्या बोलते हैं? अगर इसको सल्लेखना बोलते हैं तो दूसरे कम्युनिटी वाले को क्या बोलते हैं फिर? ये मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। तो यार ऐसे रिवीजन होता है। ठीक है ना, पूछ रहा हूं तो चैट बॉक्स में बताना क्या है, पढ़ाया है मैंने जैनिज्म में। अब आते हैं बिंदुसारा। बिंबिसारा नहीं, बिंदुसारा। इनको अमित्र घाट बोलते हैं, अमित्र घाट, अमित्र घात। ठीक, द मीनिंग ऑफ अमित्र घात इज द स्लेयर ऑफ एनिमीज। ठीक है ना, मतलब दुश्मनों के लिए एकदम प्रकोपी समझ लो। एनवॉय कम टू द कोर्ट ऑफ, ये जो क्वेश्चन है यहां से बीपीएससी में सवाल आता है कि कौन कौन से दूत आए थे, कौन कौन से एनवॉय आए थे बिंदुसार के दरबार में। सीरिया के राजा एंटीयोकस, तो डायमेकस। देखो कस कस लगेगा लास्ट में, कस कस लास्ट में लगेगा। ठीक है ना, एंटीयोकस, डायमेकस। मिस्र के राजा टालमी फिलाडेल्फस। ठीक है, यहाँ पे यस। देखो मैं ऐसे याद किया था, यहाँ पे दोनों में कसकस है और यहाँ पे फिलाडेल्फस यस। डायनोशियस, डायनोशियस, ये डायमेकस। नहीं तो गलत टिक हो जाएगा फिर बिंदुसारा के बारे में क्या लिखते हैं? 25 ईयर्स तक राज किए और फिर अशोका न्यू रूलर बन गए हमारे। अब अशोका के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है,
Death of Bindusara, there was 4 years of war of succession and finally Ashoka conquered, ठीक है, with the help of मिनिस्टर राधा गुप्ता। ये नहीं पूछता है पेपर में। कलिंग का वॉर कब हुआ, डेट एकदम रटा हुआ होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 261। तो उन्होंने पॉलिसी धम्म की अपना ली। आफ्टर द वॉर ऑफ कलिंगा अशोका अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ धम्मा। ठीक है, नेक्स्ट, धम्मा इज अ प्राकृतिक वर्ड, प्राकृत भाषा का वर्ड है ये वर्ड धर्मा। ठीक है, मोरल कोड ऑफ कंडक्ट, ये याद कर लो। धम्मा मतलब क्या होता है, मोरल कोड ऑफ कंडक्ट। अब देखो भाभरू एडिक्ट जो कि विराटनगर राजस्थान में है, भाभरू अभिलेख कहाँ है, राजस्थान में है। भाभरू अभिलेख कहाँ, राजस्थान में। अशोका एडिप्टेड बुद्धिज्म आफ्टर द कलिंग वॉर, यहाँ इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना ये, ऐसे पूछे किस अभिलेख से हमें ये पता चलता है कि अशोका ने बुद्धिज्म अपनाया है आफ्टर कलिंग वॉर, तो राजस्थान का भाभरू अभिलेख। According to deep ones and Mahavans, Ashoka converted to Buddhism by Nigroth, his nephew, who became monk at the age of 7 years. In Nigroth याद रख लेना बस। According to Dibyavan, Ashoka was converted by उपगुप्त। दीप वंश के अनुसार निग्रोथ ने टीचिंग दी, दिव्यावदान के अनुसार उपगुप्त ने टीचिंग दी। ठीक है, अशोका की माँ एक चंपा के ब्राह्मण की बेटी शुभद्रांगी थी, तो मतलब वही पूछता है बिंदुसार की पत्नी का नाम क्या है। बेटे महेंद्र और बेटी संमित्रा को श्रीलंका भेजा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। धम्म ये सब नहीं पढ़ो, बस देख लेना, इसको पढ़ना। कंपैशन, ट्रूथफुल, चैरिटी, जेंटलनेस, ही अपॉइंटेड धम्म महात्मा टू प्रोपोगेट। अब कहाँ कहाँ भेजे भाई, ये टेबल इंपॉर्टेंट है। कहाँ का, मज्जिम को कहाँ भेजे, हिमालय रीजन में। सोन एंड उत्तरा साउथ इंडिया स्वर्ण भूमि। रक्षित को कहां भेजे, नॉर्थ बॉर्डर जोन पे। धर्म रक्षित को वेस्टर्न इंडिया। महारक्षित को ग्रीक सिटी। मोहधम्मा को महारक्षित रक्षित। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही वाला है, इनका बेटे को जो भेजा था ना महेंद्र और संमित्रा को, ये कहां भेजा, लंका भेजा। कहां भेजा, लंका भेजा, लंका भेजा। ये इंपॉर्टेंट, इसको कम से कम इतना तो याद रख लेना। ठीक है, कम से कम। अब अशोका वाइफ अब देखो यार, महादेवी डॉटर ऑफ अ मर्चेंट ऑफ विदिशा, जो विदिशा की थी उनका नाम था महादेवी। ठीक है, पद्मावती तिस्रक्षिता प्रिंसेस ऑफ कलिंगा है। शी ट्राइड टू कट द बोधि ट्री, बोधि ट्री को काटने की उन्होंने कोशिश की। एक असंधमिता भी है, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है महादेवी वाला। ठीक है, ऐसे भी तो पूछ सकता है अशोका की उस पत्नी का क्या नाम था जिसने बोधि ट्री को काटने की कोशिश की थी, तो तिस्रक्षिता। परेशान हो गई होगी यार, बहुत 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 कर करके हो। कारुवाकी ये एक अभिलेख मिला है, इलाहाबाद पिलर एडिक्ट। शी गेव बर्थ टू प्रिंस तीवर। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन पूछता है कि इलाहाबाद अभिलेख जो है वो अशोका की किस पत्नी से रिलेटेड है, तो कारुवाकी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बता दे रहा हूं। ठीक है, कारुवाकी। ठीक है ना, आगे चलते हैं अभी। इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, इसका तो मैंने लास्ट में एक ना पूरा पीडीएफ ही लगा दिया यार, मतलब उसके बाद तो क्वेश्चन बनता ही है ही नहीं, तो बनेगा कहां से। ब्राह्मी, खरोष्टी, आर्मेइक, प्रकृत, ग्रीक लैंग्वेज यूज है। रॉक एडिक्ट, पिलर एडिक्ट, केव। ठीक है, मेजर माइनर 14 एडिक्ट हैं। ठीक है ना, ये पूरा धौली, गिरनार। ठीक है, फैमिली, ये एक एक बार बस पढ़ लो कौन कहाँ मिला है। गिरनार, ब्रह्मी, धौली। गिरनार कहाँ होगा, गिरनार की पहाड़ी कहाँ है, धौली उड़ीसा, जौगढ़ उड़ीसा। ये यूपीएससी में आया 2022 के प्रीलिम्स में। कलसी देहरादून, यरनागुड़ी आंध्र प्रदेश, सोपारा थाने डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, शाहबाजगढ़ी पेशावर, और मानसेरा। ये देखो बाकी सब प्राकृत में लिखा है, लेकिन ये लास्ट का जो दो है ना, ये खरोष्टी में लिखा है। ये क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट।
ठीक है, खरोष्टी में, क्योंकि ये सब उधर के है ना यार, गांधार एरिया तरफ के, तो वहां पे खरोष्टी स्क्रिप्ट चलती थी। ये लास्ट मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, मैं बताऊंगा, ये बस अभी पढ़ रहा हूँ इसको बस। माइनर रॉक एडिक्ट कौन कौन से हैं यार उनके, ठीक है, माना मतलब सासाराम, गुर्जरा, रूपनाथ, भाभरू, ये सब उनके माइनर हैं। मस्की, ब्रह्मगिरी, ये एक पीडीएफ में लास्ट में बताया ना, वहां पे मैं आपको समझाऊंगा, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं इसमें से। पिलर एडिक्ट, 7 पिलर एडिक्ट्स हैं, दिल्ली, टोपारा, दिल्ली, मेरठ, ठीक है, डिफरेंट लोकेशन। उसके बाद लौरिया, अरेराज पिलर, ठीक है, मैं बीच बीच में इसको पॉज भी करते रहा हूँ ताकि आपको लिखना हो तो आप लिख लेना। लौरिया, अरेराज पिलर, नंदनगन पिलर, रामपुरवा, प्रयागराज, ठीक है। फिर केव इंस्क्रिप्शन कौन सा है, बराबर, बराबर, नागार्जुन, दशरथ के अभिलेख भी पाए गए हैं, ग्रैंडसन ऑफ अशोका, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, बीपीएससी में। नागार्जुन की पहाड़ियों पे किसने गुफा बनाई थी, ठीक है, शासक जिसने आजीविकों के लिए बराबर की पहाड़ियों में गुफा निर्माण कराया, अशोक। किसके लिए बनाया, आजीविकों के लिए बनाया था, बुद्धों के लिए नहीं बनाया था, ध्यान रख लेना, ठीक है, यहाँ गलती हो जाएगी, आजीविकों के लिए बनाया था, ठीक है, जो हमेशा किस्मत पे बिलीव करते हैं ना उनको आजीवक बोलते हैं। अशोक का नाम किस पे कहाँ है, मस्की अभिलेख पे अशोक का नाम है। देवन नाम पिया कहाँ है, गुजरात माइनर और एडिक्ट पे। राजा अशोका, नेत्तूर, राजा अशोका, देवन्ना पी है, उदय गोलान, प्रियदर्शी राजा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं लास्ट में एक साथ सब लिख दिया, ठीक है। अगर आपको अभी भी लिखना है तो मैंने इसको रोक रखा है, आप इसको पॉज करके लिख लेना, ठीक है। ये हो गया एडमिनिस्ट्रेशन, ये याद कर लेना यार, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब, मेंस वेंस में आता है, प्रीलिम्स में नहीं आता। ये एम्पायर होता है, फिर प्रोविंस होता है, डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, ग्रुप, विलेज, उसके चीफ को क्या बोलते हैं, रज्जु, स्थानीय, ग्रामीण, ये सब, ठीक है, सब मेंस वेंस में पूछा जाता है, ठीक है ना। मैंने इसलिए यहाँ पे लिख के लगाया क्योंकि फिर बाद में मत बोलना अगर आ गया तो कि यार नहीं आया, फिर आपने तो पता ही नहीं है, ऐसा नहीं है। सत्तंग राजा, ये एकदम रटा होना चाहिए, चाणक्य का 7 अंग जो उन्होंने बताए हैं ना, स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड, मित्र, ठीक है, एकदम ऐसे कैसी लाइन से याद होना चाहिए ये, ठीक है ना, एकदम ऐसे कैसे। राज्य के 7 अंग कौन से हैं, राज्य के 7 अंग कौन से हैं, ठीक है, स्वामी होगा, फिर स्वामी का अमात्य होगा। अरे भाई अगर राजा है तो कहाँ के लिए, कि कोई जनपद होगा, टेरिटरी होगी, फिर टेरिटरी में उसका दुर्ग होगा, दुर्ग के बाद कोष होगा, उसका पैसा होगा, फिर जस्टिस करता होगा, और फिर उसके दोस्त होने चाहिए भाई, ताकि सही समय पे काम दे दें वो। अब कैपिटल वेरी इंपॉर्टेंट, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यार, कौन कहाँ की कैपिटल, उत्तरा पक्ष तक्षशिला, दक्षिण पक्ष सुवर्णगिरी, पाटलिपुत्र को प्राची भी बोलते थे, अवंती की उज्जैन, कलिंग की तोसली, 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 कलिंग की तोसली, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आता है पेपर में, पीटी में ही आएगा ये, ठीक है। आगे चलते हैं अभी। रीजन ऑफ डिक्लाइन, क्यों डिक्लाइन हो गया यार, ये पता ही है, धर्म की पॉलिसी अपना ली, अब राजा ही, अब सेना ही धर्म धर्म करेगी यार, तो कोई भी मार के ठीक कर देगा फिर। वीक आर्मी, वीक सक्सेसर, ड्यू टू सेंट्रलाइज, अधिकारियों का दक्ष ना होना, ठीक है, मोर फोकस ऑन सोशल वर्क। अब आर्मी यार सोशल वर्क थोड़ी करती है यार, तो फिर तो दिक्कत होगी। अब आ जाओ नोट्स पे, अब नोट्स पे आ जाओ भाई, यहाँ पे जितने भी पॉइंट लिखे हैं ना मैंने, एक्स्ट्रा पॉइंट बनाए थे, ये पेपर में आने वाले हैं। देखो, महास्थान अभिलेख, चंद्रगुप्त मौर्य ने बंगाल अभियान भी किया, जिसकी जानकारी महास्थान अभिलेख से मिलती है। देखो यार, हिस्ट्री में ना बंगाल हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस रहा है, ये बात तो आप मानते हो ना, बहुत ज्यादा वहां पे मतलब धन धान था, अनाज था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इंपॉर्टेंट को क्या बोलते हैं, महास्थान बोलते हैं, बहुत अच्छा प्लेस था, तो बंगाल अभियान ऐसे याद रख लेना, ठीक है, तो याद हो जाएगा। गोरखपुर में स्थित सहगौर ताम्र अभिलेख से अकाल के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किए गए राहत कार्य की चर्चा है, ठीक है, एक अकाल पड़ा था, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने राहत कार्य किया था, राहत कार्य, तो किस अभिलेख से मिलता है, साहगौर ताम्र अभिलेख, कहाँ का है ये, गोरखपुर का, गोरखपुर का। एक भी पॉइंट ऐसा मत बोलना क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारे आए हुए सवाल हैं कहीं ना कहीं एग्जाम में। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, चंद्रगुप्त मौर्य ने सरकारी खर्च से गुजरात के सौराष्ट्र में सुदर्शन झील, कौन सी झील, सुदर्शन झील बनवाई थी, ठीक है, इससे हमें चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिमी विस्तार के बारे में पता चलता है। अशोक को अशोक मौर्य कहा गया है। आओ फिर से एक बार डिस्कस करते हैं, मतलब देखो ये अपना इंडिया हो गया, यहाँ पे मगध था और यहाँ पे सौराष्ट्र पड़ता है,
ठीक है ना। अरे गुजरात ऐसे है ना अपना, ये सौराष्ट्र रीजन है, ये कच्छ रीजन है ऊपर वाला, तो है मगध, यहाँ यहाँ पे झील बनाई है सरकारी खर्च से, तो कह रहे कि यार पश्चिम मतलब वेस्ट तक इनका विस्तार हुआ था। ठीक है, तो रूनागढ़ जो जूनागढ़ का अभिलेख है रुद्रदामन का, वहां से पॉइंट पक्का आता है पेपर में। सुदर्शन झील बनाई, किसने बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई। पश्चिमी विस्तार हुआ और अशोक को अशोक मौर्य कहा गया, अशोक मौर्य कहा गया, अशोक मौर्य कहा गया। फिर से क्वेश्चन पूछता हूँ कि रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में अशोक को किस नाम से बुलाया गया है? अशोक मौर्य। फिर से अशोक मौर्य, अशोक मौर्य, अशोक मौर्य। ठीक है, अशोक मौर्य बुलाया गया है। आगे बढ़ते हैं। कलिंग आक्रमण की जानकारी खारवेल के हाथी गुम्फा से मिलती है। कलिंग का राजा नंदराज था, ये आपको बहुत कम बुक्स में मिलेगा पॉइंट। जब कलिंग पे आक्रमण किया तो उस समय कलिंग का राजा कौन था? नंदराज था। कलिंग का राजा कौन था? नंदराज था। कलिंग का राजा कौन था? नंदराज था। ठीक है, तो ये आप याद रखना। मध्य प्रदेश के गुजरात, कर्नाटक की मस्की, नेतृत्व तथा उदय गोलान अभिलेख में अशोक का स्पष्ट नाम अशोक लिखा है। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इंपॉर्टेंट नहीं वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा सिंपल अशोक नाम है, अशोक मौर्य नहीं, प्रियदर्शनी नहीं। ठीक है, कुछ भी अलग नहीं, प्योर अशोक का नाम किसमें दिया है? मध्य प्रदेश के गुर्जरा, कर्नाटक की मस्की, नेतूर का उदय गोलान अभिलेखों में, और कर्नाटक की मस्की में बुद्ध शाक्य भी बोला गया है। ठीक है, बुद्ध शाक्य, बुद्ध शाक्य। देखो यार, इसको ना हल्के मत लेना इन पॉइंट्स को, नहीं तो एग्जाम हल्का चला जाएगा फिर। ठीक है ना, तो मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में अशोक को अशोक मौर्य के नाम से जाना गया है, और मध्य प्रदेश के गुजरात, कर्नाटक की मस्की और उदय गुलान नेतृत्व तथा उदय गुलान अभिलेखों में अशोक का स्पष्ट नाम अशोक है, स्पष्ट नाम सिर्फ अशोक है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, भाभरू अभिलेख, राजस्थान, बता दिया था मैंने भी। ठीक है, मगध का वो बताया गया है यार, मगध का सम्राट बताया गया है। इस अभिलेख में बौद्ध धर्म के त्रिरत्न की चर्चा की गई है। इस अभिलेख में बौद्ध धर्म के त्रिरत्न की चर्चा की गई है। भाबरू अभिलेख, मगध का सम्राट किसमें बताया गया है? भाबरू अभिलेख में मगध का सम्राट किसमें बताया गया है? भाबरू अभिलेख में पहला कौन था? रुद्रदामन। रुद्रदामन में हमने अशोक मौर्य बोला, अशोक मौर्य बोला हमने, लेकिन मध्य प्रदेश की गुर्जरा, कर्नाटक की मस्की, नेतुर और उदयगुलान में सिर्फ हमने अशोक बोला। ठीक है, फिर हमने भाभरू में क्या बोला? हमने भाभरू में बोला मगध के राजा अशोक हैं। ठीक है, और भाभरू में ही बौद्ध के त्रिरत्न, 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 त्रिरत्न। ठीक है, अशोका एडॉप्टेड बुद्धिज्म आफ्टर कलिंगा वॉर, आफ्टर कलिंगा वॉर, ये भी भाभरू में लिखा हुआ है। ठीक है, इतना आपको अच्छे से पता होना चाहिए यार। अब इसके लघु अभिलेख कौन से हैं? 7 हैं, कुल 6 स्थानों में मिले। तो ये भी क्वेश्चन कहीं मैंने देखा था यार, किसी टेस्ट में पूछा था कि ठीक है, लघु अभिलेख जो इसके स्मॉल वाले अभिलेख हैं वो 7 हैं, लेकिन कुल कितने जगहों पे मिले? 6 जगह पे मिले, 6 जगह पे मिले, 6 जगह पे मिले। ठीक है, अब इसको याद कर लेते हैं एक बार। ये सब 50 बार रिवीजन करने वाली चीजें यार, ये सारे क्वेश्चन हैं। आओ देख लेते हैं, पहले यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। पहला रूमन देई, रूमन देई नेपाल सबसे छोटा सबसे छोटा मतलब क्या है कि ये अभिलेख सबसे छोटा अभिलेख है। जब मतलब नेपाल गए थे ना अशोक, तो वहां पे जाके उन्होंने की टू मार्क द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा। मतलब आपको कैसे पता चल गया कि बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ? ये बात आपको कैसे पता चला? इस अभिलेख कैसे पता चला? इसमें टैक्स की चर्चा की है, और टैक्स को 1/6 से 1/8 कर दिया गया है। तो पेपर में पूछता है रूमन देई सबसे छोटा, मार्क द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा, टैक्स की चर्चा गई है, कितनी कर दी? 106 से 108। बाकी जितना भी इसमें साम्राज्य के अधीन क्षेत्र आता था उसमें 100/6 मिलता था टैक्स, और 108। देखो कभी कभी ना आपसे पेपर में ना पूछ लेगा कि टैक्स का वैल्यू क्या था, तो ज्यादातर हिस्ट्री पढ़ोगे उसमें टैक्स की वैल्यू 1/6 होगी, तो तुक्का लग सकता है, ध्यान रखना, तुक्का लगाने का काम है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने 1/8 कर दिया, कम कर दिए। ठीक है, कौशाम्बिक अभिलेख, अपनी पत्नी कारूवाकी के दान की चर्चा की। रानी का अभिलेख, अकबर ने इलाहाबाद स्थापित कर दिया। ठीक, कौशाम्बी इलाहाबाद का ही एरिया है यार। रानी का अभिलेख किसको बोलते हैं? रानी का अभिलेख कौशाम्बिक अभिलेख को बोलते हैं। कारूवाकी, 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 कारूवाकी रानी का अभिलेख पहले भी पीछे भी पढ़ाया अभी। ठीक है, टोपरा अभिलेख हरियाणा, फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में ले आया, स्थापित कर दिया। मेरठ को भी तुगलकाबाद में स्थापित कर दिया गया। ठीक है, तोपरा दिल्ली, मेरठ, तुगलकाबाद। ठीक है, याद रख लेना, फिरोज शाह तुगलक नाम याद रख लेना इसका बस, है ना।
आगे बढ़े। रामपुरवा अभिलेख, बिहार के चंपारण में बैल का चित्र रामपुरवा में। नंदनगढ़ वेस्ट चंपारण में, लौरिया, इसमें आप जानवरों का नाम लिखो। लौरिया नंदनगढ़, देखो मैं कैसे याद किया था, लौरिया लौरिया नंदनगढ़ ऐसे आया था, नंदनगढ़ स्पेलिंग में, तो यहाँ पे लॉयन आएगा, क्योंकि LION, तो लॉयन कर दिया। अरेराज में क्या है वो आप मुझे बता दो यार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अभी। अच्छा मुझे ये बताना कि हाथी का चित्र किस के ऊपर बना हुआ है। हाथी का चित्र, ये दरोगा में क्वेश्चन पूछा हुआ था यार मेंस के एग्जाम में, ठीक है। हाथी का चित्र किस पे बना, ये सर्च कर लेना। 14 अभिलेख हैं, 8 स्थानों पे मिले हैं बड़े बड़े, ठीक है। अब यार देखो यार, लोग कहते तो हैं कि इनको याद कर लो, पूछ लेगा, लेकिन यार मैंने कभी इन सवालों को देखा नहीं, बस एक ही क्वेश्चन को देखा है। ये मतलब दक्षिण का जो है ना, दक्षिण राजवंशों की चर्चा अशोक के किस अभिलेख से है, तो सेकंड अभिलेख से है भाई। ये क्वेश्चन मैंने कई बार सेट प्रैक्टिस में देखे हैं, दक्षिण राजवंशों की चर्चा किस में है, ठीक है। लैंग्वेज यूज्ड इन इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका इज प्राकृत, लैंग्वेज यूज्ड इन इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका इज प्राकृत, ठीक है। तो अगर आपको लगता है ना यार कि मतलब इसको याद करना चाहिए आपको, तो मैं इसको स्क्रीन पे ले आता हूँ, आप कर लेना याद, ठीक है। एटलीस्ट लिख तो लेना अपने कॉपी में, ठीक है ना, नोट्स के लिए। कलिंग की युद्ध की चर्चा किसमें है, देखो ये इंपॉर्टेंट है, 13वें अभिलेख में है। तो आप सेकंड वाला और 13th वाला तो यार याद रखना ही रखना, कलिंग की चर्चा 13 में है, ठीक है। कभी कभी धम्म महामात्य की नियुक्ति जो 5th वाला है ना, ये धम्म महामात्य, तो ये भी पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। समय होगा तो याद कर लेना। मैंने बहुत से काम किए पर सब नहीं लिखे, लिखने वाला जिम्मेदार है, ये इसका 14वां अभिलेख है, ठीक है। सरेकुना, अरे बड़ा इंपॉर्टेंट आ गया क्वेश्चन, अरे यार कहाँ गया, बड़ा इंपॉर्टेंट आ गया अभी। सरेकुना अभिलेख, ये अफगानिस्तान के कंधार में मिला है, ये 2 भाषाओं में लिखा है, ग्रीक अरमाइक, अरे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रीक अरमाइक, ठीक है। सरेकुना, अशोक को अभिलेख लिखने के लिए पत्थर उत्तर प्रदेश के चुनार से मिले, कहां से मिले, उत्तर प्रदेश के चुनार से मिले, ठीक है। कांधार अभिलेख, श्रीलंका साहित्य एवं बराबर की गुफा में अशोक को प्रियदर्शी राजा कहा गया। पुराणों में अशोक वर्धन कहा गया, पुराणों में अशोक वर्धन कहा गया। देखो यार कहाँ कहाँ अलग अलग नाम से बुलाया, ये पेपर में आता है, नहीं तो मैं लिखता ही नहीं है, ठीक। राज्य के सत्तांग का अर्थशास्त्र के 6ठे अधिकरण में मिलता है, ये घटना चक्र में क्वेश्चन दिया हुआ है, 6ठे अधिकरण में मिलता है, ठीक है। सत्तांग मैंने आपको बताया राज वाला, राजा होना चाहिए, फिर उसका अमात्य होना चाहिए, फिर भाई उनकी जनपद होनी चाहिए, फिर जनपद होगा तो फिर दुर्ग बनाएगा तो कोष होना चाहिए, ठीक है, वो वाला सप्तांग वाला। चंद्रगुप्त की दक्षिण भारत की विजय के विषय में जानकारी अशोक के अभिलेखों के अलावा किस ग्रंथ से मिलती है। अहनानूर, पुरनानूर, रट लो, पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण भारत की विजय, क्या चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर अटैक किया था, हाँ किया था, देखो लिखा तो है, के विषय में जानकारी अशोक के किस अभिलेख के अलावा मिलती है। तो तमिल के 2 ग्रंथ हैं, अहनानूर, पुरनानूर। बस आगे बढ़ते हैं अभी। भारतीय समाज 7 वर्गों में बटा हुआ था मेगास खनिज के हिसाब से। जेम्स प्रिंसप ने 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेखों को पढ़ा, किसने पढ़ा, जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा, 1837 ईस्वी में पढ़ा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। 7वें स्तंभ लेख में उल्लिखित अशोक द्वारा जनता को दिया गया धर्म संदेश धर्म श्रवण कहलाता है, ठीक है, मत करो इसको। अभिलेखों की प्रेरणा कहां से मिली, दारा प्रथम, डेरियस, ये शायद सीरिया का राजा था, शायद डेरियस से मिली, ठीक है, कि मैं भी अभिलेख लिखूंगा। जब आप मेंस के एग्जाम लिखोगे ना हिस्ट्री का, तो आर्ट एंड कल्चर में ये पूरा डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है। भब्रू अभिलेख से ज्ञात होता है कि कलिंग युद्ध के 2.5 वर्ष बाद अशोक ने उपगुप्त के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, ये भाबरू में लिखा हुआ है। पुलिस को रक्षिण बोलते थे, मौर्य काल में पुलिस को रक्षिण बोलते, रक्षा करती रक्षिण बोलते थे, ठीक। मैकियावेली के द प्रिंस की तुलना अर्थशास्त्र से की है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ, ये सब प्रीवियस ईयर है यार। मैकियावेली के द प्रिंस की तुलना अर्थशास्त्र से की गई है। अशोक का समकालीन तुरमय, मिस्र का शासक था, तुरमय
मिस्र का शासक था, मिस्र का शासक था, ठीक है। ये सब प्रीवियस ईयर है, अब ये जनरली कोई पढ़ाता तो है नहीं, क्योंकि टॉपिक से रिलेटेड थोड़ी यार ये। अब ये दो क्वेश्चन देखो, आईएएस 2019 और आईएएस 1998 में क्वेश्चन पूछा है कि कंगनाहल्ली बुद्धा स्तूपा इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ भीमा रिवर इन गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक। देयर इज अ स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ अशोका अलोंग विथ हिज क्वीन बिलो विच रण्य अशोका यानी किंग अशोका हैज बीन रिटन। The rock edict 2nd and 13th of Ashoka tells us about the Sangam kingdom of Chola, Pandya, Satiputta, Keralputta, along with Tamrapadni, श्रीलंका। ठीक है, एक्चुअली में मुझे ये चीज समझ में है कि सेकंड में दक्षिण भारत के राजवंशों की बारे में बताया गया, लेकिन यहाँ पे 13th क्यों आईएएस में आंसर दिया मेरे समझ में। 13th में तो यार उसने कलिंग वॉर का जिक्र है इसमें, ठीक है, लेकिन भाई आंसर यही था इसलिए मैंने लिख दिया। और अब ये टॉपिक हो चुका है शायद खत्म। हाँ, यहाँ पे कुछ है, देखो, चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण भारत की विजय के विषय में जानकारी हो गया। अनारुण पूर्णारुण, कलहण की राज तरंगिणी के मुताबिक कश्मीर में अशोक का उत्तराधिकारी जालौक हुआ। वह शैव धर्म को उपासक था। मौर्य शासन में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए पुलिस होती थी, दक्षिण कहते थे। ये हो गया, बस वो वही पॉइंट है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे यहाँ से जो बिहार से रिलेटेड थे, और ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो भाई इसको बार बार, इसको पहले लिख लेना अपने नोटबुक में, कहीं पेज पे लिख लेना, फिर इसको 2-3 बार पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना, और अगर ग्रुप में बैठे तो एक दूसरे से पूछ लेना, बस ये याद हो जाएगा यार। ऑप्शन टिक हो जाता है, ध्यान रखना एग्जाम में, ठीक है। तो चलो फिर, ये हो गया ना अपना मौर्य, अपना हो गया। अब अगला वीडियो में लाऊंगा पोस्ट मॉडर्न के ऊपर, ठीक है। उसके बाद हमारा एंशिएंट हो जाएगा खत्म, ठीक है। फिर पढ़ते रहो, एंजॉय करते रहो।